बेटा को मिलेगा न बाप को मिलेगा, जो करेगा उसी को फल मिलेगा। इस पर नारद जी ने समझाया था रत्नाकर को कि रत्नाकर तुम डाकू हो, इतना तुम लूट पाट करके परिवार को खिलाते हो, इसका पाप का भागी कौन होगा? कहा जिसको खिलाते हो तुम जाके पूछ के हो। तो नारद को बांध दिया, गया पूछने के लिए। तो बेटा को कहता कि देखो जी, हम जैसे जैसे कमा के लाते हैं, पाप करते हैं, उसमें भागी बनोगे ना, तुमको खिलाते हैं। कहता नहीं नहीं, हम बड़ा हो जाएंगे तो आपको भी खिलाएंगे, उस समय में हम अपना पाप का भागी बनेंगे, आपकी पाप का भागी नहीं बनेंगे। माँ बाप भी कहा कि नहीं नहीं, हम बच्चे से खिला करके तुमको जवान किया, अब मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। घरवाली भी बोली कि मैं दूसरे घर से आई हूँ, हमको जैसे रखो वैसे रहूंगी, मैं पाप की भागी नहीं। तो पाप का कमा के खिलाता तो था सबको, लेकिन पाप का भागी जो करता था उसी को भोगना पड़ता है। तो हम लोग पाप न करें। पाप में अभी बताया, बाबा बोल रहे थे, नहीं दर्शाए कि पूर्व जन्म का पाप हम लोगों को लगा हुआ है, जिसके चलते हम लोग दुख हो गए हैं। इस जन्म में हम अच्छे कर्म करेंगे ना, तो अगला जन्म हमारा सुखी जीवन होगा, उसमें पाप कम होगा। जितना हम पाप से बच करके, गलत काम से बच करके हम रहेंगे, उतना कम पाप होगा। यहाँ अगर हम पाप करते हैं तो कुछ पाप तो सामने में उसको झेल लेते हैं, और कुछ पाप जमा हो जाता है दूसरे जन्म के लिए, तो इसी वही पाप दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है, अपना ही कर्म का पाप। अभी सुन रहे थे कि भगवान राम को क्यों मिला। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में गए, और सिंगापुर में तमसा नदी किनारे में बूंद साथ जी भगवान के साथ में कभी पढ़े थे, विश्वामित्र जी के मुनि के आश्रम में। तो उन्होंने देख लिया भगवान राम को, पहचान लिया कि ये तो बड़े राजा के पुत्र हैं, ये तो भगवान हैं। तो उनका कदर किए और उनको ठहरा लिए कि आज रुकिए। उन्होंने कहा मेरा राज ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं सेवक में रहूंगा। ताकि नहीं, पिता का क्या है वन भोगने का, मैं वन भोगूंगा। तो रात में सुलाया गया, तो सीता माँ के लिए पत्ते का बिछौना किया गया, गदेदार। राम के लिए भी, प्रभु राम के लिए भी गद्दा बनाया गया, उसी पे सोए हुए हैं। तो गुणनिसार और राम लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। तो गुणनिसार आकर के लक्ष्मण जी से कहता है कि भैया लक्ष्मण, माता की कहीं अच्छी नहीं की, अभी इसको राजपाट भोगना था, जवान था, बेटा बहू थी, अभी इन लोगों को राजमहल में सुख भोग भोगना था, पलंग पे रहते, घर की मौज राजशाही का ठाट बाट से जीते, इसको के कई माता ने वन में भेजा, ये अच्छी बात नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं नहीं, किसी के भेजने से कुछ नहीं होता है, यह सब अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। सभी को अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, जो जैसा कर्म करता फल भोगता है। तो भगवान राम को कौन सा कर्म था भगवान राम को फल भोगना पड़ा? जिसको बाबा ने सही मैंने अभी केवल दर्शा दिया, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। एक बार नारद जी तपस्या करने गए, और तपस्या करके उन्होंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव माने मोह, ममता, ईर्ष्या, काम माने एक स्पर्श, माने कामदेव को जीत लिया। तो उन्होंने गया ब्रह्मा जी के पास, कहता ब्रह्मा जी मैं तो कामदेव को जीत लिया। कहता देखो, जो बोला ना यहीं पे रहना, आगे इस बात को कहीं नहीं बोलना। लेकिन वो तो जीता था कामदेव को, उसको रहा नहीं जाता था। वहां से चला गया शिव जी के पास, कहता बाबा मैं तो कामदेव को जीत लिया। तो कहता देखो, जो बोला यहीं बोलना, आगे नहीं बोलना। लेकिन फिर नहीं माना, उन्होंने चला गया विष्णु जी के पास। विष्णु भगवान कहता प्रभु मैं तो कामदेव को जीत लिया। कामदेव को जीतने का मतलब पूरा संसार जीत लेना, लोभ मोह काम क्रोध सब कुछ जीत लेना। तो अब वहां से चल दिए। तो भगवान ने ये जो इसको घमंड हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, तो इसका परीक्षा ही ले लिया जाए। भगवान तो तुरंत किसी अहंकार का परीक्षा ले लेते हैं। भगवान ने कहा कि इसका परीक्षा ही ले लेते हैं। तो जब नारद जी जाने लगा, तो उसकी रास्ते में एक राजा विश्व
विश्वमोहिनी के एक विश्वमोहन नगर बना दिए। वहां पे विश्वमोहिनी की, वहां पे राजा थे, उसकी लड़की थी विश्वमोहिनी। ये जा रहे थे उसको करके, तो नारद को कह दिया कि देखा कि उसके थी, यहाँ बड़ी ठाट बाट है, सब है। इसको ले गए कि देखिए हमारी लड़की की शादी होनी है, हाथ देखिए कैसे है, सर को देखा क्या है। तो कहा कि इसकी, इससे जो शादी करेंगे वो तीनों पुत्र राजा होंगे, मालिक होंगे। उसके रूप को देकर के ये मोहित हो गया। तो वहां से फिर लौट के आया। अब देखिए कामदेव उसको कैसे पटक रहा है। कामदेव को तो जीत लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने अब उसी के अहम को खा रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा, वहां पे भगवान विष्णु ने रचा दिया वहां पे मोहन नगर। तो अब वहां से फिर आता कि भगवान प्रभु थे, मस्त भक्ति में लगे हुए थे, ध्यान में थे। तो बाहर से कहते प्रभु आप अपना रूप हमको दे दीजिए, कि भगवान का रूप बहुत सुंदर है, वो रूप हमें मिल जाएगा तो विश्वमोहिनी हमें माला डाल देगी गले में, तो आप अपना रूप दिए। लेकिन भगवान उस समय में समझ गए कि नारद जी आ रहा था रूप लेने के लिए। वो अपना मुंह बंदर का बनाया हुआ था। कहा मस्त बंदर का रूप था, कहा ठीक है हो जाएगा। तो इसका बंदर का मुंह हो गया, शरीर तो हो गया भगवान जैसे, मुंह हो गया बंदर का। अब विश्वमोहिनी की शादी हो रही है, तो ये वहां पे जाकर के बैठते हैं कि विश्वमोहिनी हमारे गले में माला पहना देंगे। लेकिन विश्वमोहिनी आते हैं, इसके बंदर वाला रूप, अपना रूप तो देखा नहीं हो कि मेरा बंदर का रूप है, भगवान ने बंदर का रूप लिया था, उसी रूप दिया। तो विश्वमोहिनी आते हैं, इसके रूप को देख करके सखी से हंस करके दूसरी ओर से करके फिर चले जाते हैं। तो जब इन्होंने गया तब तक वो देखते कि बहुत देरों के बाद भगवान उधर से आए हैं। भगवान आए, ये विश्वमोहिनी उसके गले में माला पहना दिए, भगवान उसको लेकर के चले गए। अब भगवान में क्रोधित हो गया कि मैंने भगवान से कहे थे अपना रूप देने के लिए, भगवान कैसे शादी कर लिए, भगवान का रूप तो मेरे पास है, अब इसको छूता है। तो उसी में था शिव जी का भक्त। शिव जी का भक्त कहता है अरे मूर्ख, तुम अपना चेहरा जाकर के पानी में देख, चेहरा तो अच्छा है ही नहीं, अब तुम चाहते विश्वमोहिनी हमको माला पहना दे। तो जब गए उस चेहरा देखने के लिए पानी में देखता बंदर का रूप, तो उन्होंने श्राप दे दिया भगवान को कि जिस तरह मैं विश्वमोहिनी के वियोग में अभी तड़प रहा हूं, उसी तरह आप पत्नी के वियोग में तड़पोगे। नारद का श्राप हो गया। वही भगवान जब रामावतार में आए तो वही विश्वमोहिनी उसके पत्नी के वियोग में, अब उसकी सीता चोरी हो गई, उसके वियोग में ये जंगल में अब भटक गए। उसी का था श्राप। अब कहिए उसका श्राप यदि राम को था तो सीता को क्यों वनवास हो गई। सीता भी छोटी जब थी तो वह बगीचे में घूमने के लिए गई, तो वहां पे देखे कि सुगा और सुगी आपस में बात कर रहे थे कि देखो जी यहाँ जनक का राज है, जनक के राज में जनक की बेटी सीता है, इस सीता की शादी होगी। आपस में सुगा सुगी बात कर रहे हैं, इस सीता की इस शादी होगी दशरथ के बेटे राम से, प्रभु राम भगवान जन्म लेंगे, उसके साथ ही शादी होगी। सीता ने सुन ली उनको, सुगा सुगी को बात करते हुए। सीता ने शिकारी को बुलवाया और सुगा तो उड़ गया, सुगी को पकड़ लिया शिकारी के द्वारा। सुगी को ला करके सोने के पिंजरे में रखा और बहुत बढ़िया बढ़िया खाना देने लगा। सुगी कहती है हे सीते, मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं, मुझे इस सोने के चिड़िया में बहुत अच्छा, पिंजरे में बहुत अच्छा भोजन देती हो, ये मेरे लिए अच्छा बात नहीं है। मुझे स्वतंत्र रूप से पंख दिया है भगवान ने, मुझे उड़ने दो, मुझे खाने पीने दो, मैं गर्भवती हूं, मुझे छोड़ दो। तो कहा नहीं, तुम जानती हो कि सीता की राम की शादी कैसे कैसे भी सारी बात जानती हो, तुम कहाँ जानी थी। तो वो वाल्मीकि मुनि की राम तो पहले भगवान के राम जन्म लेने से पहले सब लिख दिए थे, वहीं पे उन्होंने सुना उस कहानी को यहाँ बोल रहे थे। कितनों कहे बताए कि हम यहाँ पे सुने थे और वही हम सुना रहे थे, हम दोनों बात में कर रहे थे। क्योंकि आप ही सीता हो, भगवान राम वहां से आएंगे, आपकी शादी होगी। तो कहा आप तुमको छोड़ेंगे नहीं। बहुत कोशिश की सुगी ने कि हमको छोड़ दो, नहीं छोड़ा और सुगी ने उसी में प्राण दे दिया और जाते जाते श्राप दे दिया
कि जिस तरह तुम हमें सोने के पिंजरे में मैं काम क्या रहा हूं, यही सोने का पिंजरा तुम्हारे लिए बनेगा एक समय। वही सोने का पिंजरा, सोने की लंका में सीता जो है वह 432 रोज रही थी वहां पे, वही सोने की लंका में। उसी के श्राप था, उसी के श्राप के चलते उसे वन भोगना पड़ा। तो सब अपने अपने जो गुणसार कर रहे थे, भाई लक्ष्मण कर रहे थे गुणसार को, सब अपने अपने ही कर्मों का फल भोगता है। दूसरे कर्मों का कर्म कोई नहीं भोगता है। मेरा बाप जो क्या बाप भोगेगा, मैं जो कर रहा हूं मैं भोगूंगा। जो मेरा करे बेटा बनेगा, वो भोग कर रहा है वो बेटा भोगेगा। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। अब मैं इसमें आप लोगों को दृष्टांत देने के लिए, थोड़ी सी नजर को साफ करने के लिए मैं एक कहानी करता हूं छोटी सी। इसी गांव का मछुआर गया मछली मारने के लिए। उसको 2 बच्चा है, बीवी है, अपना है। मछली मार के गुजारा करता है। जाता है सुबह में जाल लेकर के मछली मारता है, शाम को बेचता है, रात में उधर से राशन पानी लेकर आता है, रात में गुजारा करता है। एक रोज यही का दबंग कोई था, बड़े घर का बेटा, लाडला दबंग था, किसी को कुछ नहीं पूछता था, सबको गाली गलौज देता था, सबको जबरदस्ती करता था। वो आदमी गया, कहता अरे मछली तू मारा है रे मछुआरा, रमुआ मछली मारा, मछली दे मुझे। कहता मालिक क्यों तो मछली मारा है, अब दूसरा फंस नहीं रहा है, अगर नहीं फंसेगा तो इसी को बेच करके हमारे बाल बच्चा का भोजन होगा। अगर आप ये मछली ले लेंगे तो हमारा बच्चा रात भर में, हमारी बीवी हमारी बच्चे हम भूखे रह जाएंगे, इसलिए मालिक आज नहीं है दूसरे रोज मछली ले लेंगे। कहता नहीं, तुम्हारा बच्चा भूखा रहे तो रहे, उससे क्या मतलब है मुझको, मैं तो मछली लूंगा। उन्होंने जबरदस्ती किया उससे। अब मछली वो मछुआर देना नहीं चाह रहा है, मछली ये पकड़ रहा है, मछली को वो पकड़ रहा है। हम जबरदस्ती कर दिया छीना झपटी में, लेकिन बड़े घर का बेटा था, सांसा था, खाया पिया था, दुष्ट था, उन्होंने मछली छीन ली। मछली छीन के लेके चला गया और इसको दूसरा मछली नहीं फंसा। रात भर भूखे, 2 बच्चे अपने मियाँ बीवी भूखे रह गए। और दूसरे रोज मछली मारेगा, फंसेगा, तब दूसरे रोज बेच के तब आएगा खाने के लिए। चला गया। 2-4-10 रोज के बाद वो दबंग को ये उंगली में मछली का छीना झपटी में काटा गया था। उसको पता नहीं है किस कांटे का घाव है। ये कांटे का घाव बढ़ के उसको आ गया हाथ में। डॉक्टर के पास गया ताकि अरे किसी विशेष चीज का घाव है तो मेरा लग गया इसमें हाथ में, ये हाथ कटवाना पड़ेगा तुमको। और हाथ को यहां से काट दिया, पैसा लगा था। कुछ दिनों के बाद फिर वह घाव नहीं बढ़ा, घाव का विष आगे बढ़ गया। कहता है ठीक नहीं हुआ, ये विष तो पहले बढ़ गया था, अब हाथ यहां से कटवाना पड़ेगा, यहां से कटवा दिया। फिर नहीं माना, विष फिर ऊपर चला गया। और कहा कि देख मैं तो इतना बड़ा डॉक्टर हूं, यहाँ सब मेरे पास है, मुझसे बढ़कर के कोई डॉक्टर नहीं है, सबका घाव ठीक हो जाता, तेरा घाव क्यों नहीं ठीक होता है। फिर विष तुम्हारा बढ़ गया, तब यहां से काट दिया। कहता तुम याद कर ये घाव तुमको कैसे बना, किसी के साथ तुमने हाथापाई किया और इस हाथ से तुमने बुरा कर्म किया, इसलिए तुम्हारा हाथ ये जा रहा है। तुम याद कर कब कैसा किया था। उन्होंने याद किया कि उस बछवारे से मैंने छीना झाटी में मछली का काटा गड़ा था, उसी से यह घाव बना। कहा हाँ डॉक्टर साहब मुझे याद आया। कहता जाके उससे पूछो, जाके उससे पूछो कि उन्होंने क्या कहा। गया, कहता रे मछुआरा आज से 6 महीना साल भर पहले तुम्हारी हमरा मछली का छीना झपटी हुआ था और मछली मैंने तुमसे छीन लिया था, तो तुमने क्या कहा जो कि मेरे हाथ पे दबाना पड़ा। तो कहा कि मैंने कहा कि प्रभु ये अपनी ताकत ये दिखा रहा है, आप अपनी ताकत दिखा देना। ये अपनी ताकत हमें दिखा दिया, आप अपनी ताकत इसे दिखा देना। मैं तो यही कहा था, मैं दूसरा चीज कहा नहीं था। अब देखिए कर्म फल कहां से ले गया, उस हाथ से, जिस हाथ से उन्होंने
उसके घर में बाल बच्चे को भूखे रखना पड़ा, कितना बड़ा पाप लगा। उस पाप का नतीजा क्या हुआ? जिस हाथ से उन्होंने अन्याय किया था, गलत काम किया था, उस हाथ को उसे गंवाना पड़ा ना, यहां से काट करके हटाना पड़ा। यह है कर्म का फल। उसी कर्म को फल को आप लोगों का किस्मत अगर खराब है, डेली हमारे पेट में दर्द होता है, किस्मत हमारी बहुत खराब है, ठीक है, किस्मत को सुधारो। अच्छे कर्म करके, लोगों का परोपकार करके, लोगों का भलाई करके, लोगों की मदद करके कर्म सुधार लोगे। कर्म अगर सुधरेगा तो किस्मत आपकी दासी बन जाएगी, तब आपका किस्मत सुधर जाएगा। कर्म को सुधार लोगे तो अगला जन्म का किस्मत आपका बन जाएगा। इस जन्म में तो जो हम कर किए थे उसका फल भोग रहे हैं, इस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो अगला जन्म अच्छा फल भोगेंगे। इस जन्म में अगर आम का पेड़ लगा देंगे, अभी जो बबूल का काटा कर रहा है उसको साफ कर लेंगे, आम का पेड़ लगा देंगे तो एक न एक दिन आम मिलेगा, मुझे मिलेगा ना। तो इसीलिए कहता कर्म आपको अच्छा है तो किस्मत दासी है। अगर धैर्य और धर्म आपके साथ है तो घर में ही मथुरा दासी है। कर्म को अब बनाइए, नहीं बना है, आपका कर्म बिगड़ा है, अब बनाइए। अब आप मनुष्य जोनी में आए हैं, आपके पास सामर्थ्य है, दिमाग है, आपके पास में बल है, काम करने की शक्ति है, पूरा सामर्थ्य देकर के भगवान ने ये शरीर बनाया। आपने उस सामर्थ्य से अपने कर्म को दुरुस्त कीजिए। किसी का गलत कर्म नहीं कीजिए, किसी के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, किसी का चुगली निंदा, किसी का कुछ हड़पना, किसी का जैसे काम क्रोध लोभ मोह है, झूठ है, चोरी है, नशा है, बेविचार है, ये सब मत करो, ये सब को संभालो। कर्म को अच्छा बना लो। कर्म आपका यहाँ इस बार अच्छा होगा तो कर्मे को देख करके भगवान आपकी कहानी लिख करके अगला जन्म देगा। इस जन्म में अगर आपका अच्छा कर्म होगा तो अगला जन्म भगवान ने लिख करके अच्छा कर्म में देगा, अच्छे जगह पे देगा, ताकि आपको दुख ना हो। तो कर्म को सुधार लीजिए। कितनों भी भगवान का लिखा हुआ है ना, लिखा तो वो है, भोग रहे हैं, लेकिन अब हम कर्म को सुधार लेंगे, आगे नहीं भोगना पड़े। इसलिए मनुष्य जन्म में मनुष्य में चेतना है, हम लोगों के पास में काफी बुद्धि है, सोचने की, समझने की, हंसने की, बोलने की, समझने की, समझाने की शक्ति है। ये शक्ति और किसी में नहीं है, मनुष्य में है। तो हम अपने को कर्म अगर इसमें हम सुधार लेंगे तो अगला जन्म हमारा अच्छा बन जाएगा, हम अगले जन्म में अच्छे मनुष्य बन जाएंगे। क्या हुआ भगवान राम को? भगवान राम को कहा था कि आपने जो बंदर का मुंह दिया, यही बंदर तुम्हें काम में आएंगे। वही बंदर जब भगवान सीता चोरी हो गई तो वही बंदर आया ना काम में, वही बंदर उसको काम में आया। तब जब भगवान राम जब घूम रहे हैं तब नारद जी ने उसके पास गए तो कहते हैं पंपापुर में। तब भगवान नारद कहते हैं कि ये चीज तो मेरे ही शराब पे चलते तो भगवान बन बन घूम रहे हैं, अब मैं कैसे मुंह दिखाने के लिए जाऊं वहां, क्या पूछूं, क्या बोलूं? तो भगवान राम के पास गए, कहता प्रभु मैं शादी करना चाह रहे थे, अब शादी नहीं करने दिए थे और इसलिए मैंने श्राप दिया था, उसी श्राप का भोग आपको पड़ गया, तो क्यों नहीं हमको शादी करने दिए थे? तो भगवान राम क्या कहते हैं कि अपने संतान को कोई बाप बूढ़ने के लिए, गलत रास्ते पे जाने के लिए मना कर देते हैं, उसको बचा लेते हैं। तुम मेरा पुत्र हो, तुम भक्त हो हमारे, तुम शादी कर लेता तो तुम ज्ञानी नहीं होते, तुम संसार को शिक्षा नहीं दे पाते, तुम उसमें उलझ जाते, तुम्हारे साथ पत्नी होता, पुत्र होता, पुत्र को 2-4 पुत्र होता, 2 पैर से 4 पैर हुआ तो पशु बन गया, 4 से पैर 6 पैर हो गया तो मकड़ा बन गया, जाल में फंस गया, वो जाल बुनेगा उसी में फंस के उसी में मर जाएगा, तो तुम उसी में फंस लग जाता, तब तुम हमारा भक्त नहीं रहता, तब तुम नारद ये अभी जो भक्त हो मेरा, ये भक्त नहीं बन पाता, तुम हमारे भक्त हो, तुमको बचाने के लिए मैंने ऐसा किया कि ताकि तुम शादी न करो, तुम भक्त बन के रहो, तुम संसार में अपना नाम कमाओ।
इसलिए मैंने ऐसा किया, तुमको बचाया, अपने भक्तों को बचाया भगवान ने। लेकिन कर्म का फल उस समय में, श्रापित देश है हमारा ये भारत देश, श्रापित है। श्राप से ही, एक दूसरे की श्राप से ही लोग श्रापित होता है, उसी भोग को भोगता है। तो मैं सबसे बताऊं, धर्म प्रेमियों, सत्संगियों, मैं सबसे यही कहूंगा, अपने कर्म को सुधारना है तो अभी से अपने कामों को सुधार लीजिए, अच्छे कर्म का ध्यान दीजिए। हम अच्छे कर्म करेंगे, जो कर्म बिगड़ा हुआ था उसका दुख तो मैं भोग ही रहा हूँ, पेट के दर्द में, माथा के दर्द में, कभी किसी को कैंसर, किसी को टीबी, किसी को लंगड़ा, किसी को भूखा बना कर कह दिया है। लेकिन इस जन्म में अगर हम सुधार लेंगे अपने कर्म को, तो अगला जन्म हमको अच्छे भोग में भोगना पड़ेगा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही भगवान, 3 पन्नों का ये किताब है, ये जिंदगी 3 पन्नों का किताब है। पहला पन्ना भगवान ने लिख करके भेज दिया, इतने समय में मरेगा, इतने दिन फलाने दिन मरेगा, इतना सांस है, सांस तक गिन के दे दिया। और बिचला पन्ना को हम लिखेंगे, बिचला पन्ना में जो हम लिखेंगे, जो हम करेंगे, वो पन्ना वहां पे उसको मिलेगा परमात्मा को, और उसी के अनुसार परमात्मा फिर अगला जन्म हमको देगा अपने कर्म के अनुसार। तो अभी हम लोग मनुष्य जन्म में आए हैं, इतना बुद्धि विचार है हम लोग के पास, इतना ज्ञान है, इस बार अगर कर्म को सुधार लेंगे तो हमारा अगला जन्म सुधर जाएगा, फिर अगला जन्म में हमको इस तरह का कष्ट नहीं होगा। इसलिए अपने कर्म को सुधारिए, अपने कर्म को जिसने सुधार लिया, कर्म को कौन सुधारा? रत्नाकर ने छोड़ दिया, बहुत बड़ा मुनि बन गया, वाल्मीकि मुनि बन गया। अंगुलीमाल ने छोड़ दिया, बुद्ध भगवान के पास चला गया, सुंदर दास नाम का संत ने वही बना है, बाद में जागो वही बना है। तो कर्म को सुधार लो, इसमें सुधार लोगे तो अगला जन्म आपका अच्छा बन जाएगा। कर्म को सुधारिए, कर्मे पर यह सारा खेल है, कर्म अच्छा करोगे तो आपका अच्छा जीवन बनेगा, अगला जन्म अच्छा होगा। कर्म आपकी सही नहीं होगा तो आप नरक में जाओगे। इसलिए कर्म को सुधारिए, कर्म सुधरेगा, कर्म करना ही स्वर्ग है। कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत रखिए, यही भगवान भी कहा था, श्री कृष्ण भी कहा था। कर्म कीजिए अच्छा, फल नहीं कीजिए। कब गाछ लगाए हैं, हम मकई किए हैं, एक एकड़ तो हमको 50 मन होबे करेगा, ये इच्छा हटा दीजिए, जो होगा